हेलो दोस्तों, आप लोगों का R2 एजुकेशन में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि संख्या पद्धति हम पढ़ा रहे हैं। आज हमारा क्लास 4th है ना। तो क्लास इसी पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे गुणनखंड में इकाई अंक की संख्या ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो देखते हैं कि उसी में हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, तो उस क्वेश्चन को हम बताते हैं फिर और आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हमारा इसमें टॉपिक क्या चल रहा था, गुणनफल में इकाई अंक निकालना या ज्ञात करना कर सकते हैं। क्या इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक निकालना। ठीक है साथियों, तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में, और आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन भी दिया था। आप लोग करे होंगे और आप लोग कमेंट भी किए होंगे। वैसे कि हम देखें कमेंट कोई नहीं किया है, बस एक लोग कमेंट आया है गुंजन राव के नाम से, उनका आंसर सही गया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था, पीछे देखते हैं। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन क्या था देखते हैं। संख्या 7832 गुणे 3216 गुणे 7421 गुणे 5213 के गुणनफल में इकाई गुणनफल में, या कह सकते हैं क्या, संख्या में के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हम लोगों का यही था। हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए थे, जो आप लोग कमेंट करके नहीं बताए, बस एक ही लोगों का आया है। तो देखते हैं, इसका हम सलूशन बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इकाई के अंक में कि इकाई का संख्या ले लेते हैं। जैसे देखते हैं इसमें जो हमारा संख्या है क्या 7832 में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है 2 है, गुणे, और इसमें 32 से 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है, तो 6 ले लेंगे गुणे, और 7421 में कौन सा इकाई अंक इसमें क्या है 1 है, गुणे 5213 में इकाई अंक क्या है 3 है। तो हम लोगों को यही इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्या करते हैं, हम लोग गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 6 दूना क्या होता है 12 है ना। जब 12 होगा तो हमें इकाई अंक से मतलब है, सिर्फ हमें दहाई से मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक कहाँ है निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दहाई का अंक हम लोग क्या नहीं लेंगे, और इकाई का अंक जो आता है इसी को उठाकर फिर अगले वाले अंक में हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्यानवे में 2 होगा। तो इकाई का अंक क्या है, इसमें 2 ही है, तो फिर इसको हम ले जाकर क्या करेंगे 3 में गुणा कर देंगे। जब इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या, इसका जो आंसर आएगा इकाई अंक 6 होगा। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो देख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसी पर इकाई अंक पे ही कुछ और अच्छे क्वेश्चन चलते हैं, किस तरीके से पूछा जा सकता है उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें, और आप लोग हाँ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जो हम आप लोगों को वर्क देते हैं करने के लिए एक क्वेश्चन, तो आप लोग बताया करें कि हाँ क्या आंसर आया क्या नहीं। बस एक लोगों का आंसर आया है, देखे हैं गुंजन राव का आया है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। मिटा दें, चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और इसी पे समझाते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं, मतलब इसी पे चलते हैं।
दूसरे मॉडल कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इसमें दे दिया जाए क्या 32 गुणे 786 गुणे 512 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग बताएं क्या होगा इसका। 10 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, तो आप लोग बताओ क्या होगा इसका। चलो देखते हैं इसको सोल्यूशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस संख्या का सिर्फ जो इकाई का डिजिट है, मतलब इकाई का जो मतलब क्या है, इकाई का जो अंक है उसी को हम लोग लिख लेंगे। हमको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं इसमें क्या करते हैं, 2 ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग 6 ले लेंगे गुणे, इसमें क्या करेंगे 2 ले लेंगे। अब इसका इकाई जब अंक आ गया तो इसका भी हम लोग गुणा करेंगे, क्योंकि हमें एक डिजिट मिलाना है, इकाई का अंक पूछा है। तो देखते हैं इसमें क्या है, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब 12 हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें इस 2 दहाई जो 1 आया है इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम 2 को ले लेंगे इकाई का अंक, फिर इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 में जब 2 से गुणा करेंगे इसका इसको लेकर तो हो जाएगा 4। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा क्या आएगा, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। गलत करके आप लोग नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में आता है, हर बार पूछता है यूपी टेट के, हर वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मिटाएं इसको, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अभी इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके बाद घातों की संख्या जो आता है, घातों की संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1548 गुणे 2677 गुणे, ठीक है 52, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, चिन्ह लिख लेते हैं, कोई हैच बना लेते हैं। ठीक है, गुणे, फिर कह देंगे यहाँ पर क्या देखते हैं 34 गुणे 99, है ना। के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है। क्या है, इकाई का अंक 4 है। तो मतलब जो साइन, मतलब जो चिन्ह दिया है हैच के स्थान पर कहेंगे क्या, हैच का न्यूनतम मान क्या होगा। देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा है क्या है, 1548 गुणे, ठीक है 2677 गुणे, मतलब क्या है 52, यहाँ पर जो सिंबल दिया है हैच का, ठीक है गुणे, फिर क्या है 34 गुणे 99 के गुणनफल में इकाई का अंक यदि 4 है तो इस साइन मतलब क्या दिया है, हैच का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, मतलब इसके इकाई का अंक जो इकाई का डिजिट है हम लोग उसी को ले लेंगे। तो इसमें जो हमारा इकाई का डिजिट है, इसमें क्या है 8 है, मतलब 8 लिखेंगे गुणे, इसमें क्या है 7 है गुणे, इस पर क्या है यहाँ पर साइन जो दिया है उसको हम लोग उतार लेंगे यहाँ पर, फिर गुणे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 4 है, फिर गुणे, यहाँ पर क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। 8 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 9 गुणे, और जो साइन है इसको हम लोग ले लेंगे। देखते हैं कहा गया है क्या कि यदि इसके स्थान पर क्या है 4 है, जो ये साइन दिया गया है, जो चिन्ह दिया गया है, इसके स्थान पर 4 है, तो इस मतलब इस चिन्ह का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब सबसे छोटी संख्या वह क्या होगी। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, देख लेते हैं कैसे होगा।
इसका इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 56, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो हमें इकाई का अंक ही लेना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। सिर्फ हमें इकाई का अंक लेना है, इसी को लेंगे, फिर इसका गुणा हम लोग 4 में करेंगे, ठीक है। जब 6 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इकाई का ही अंक लेंगे, दहाई का अंक नहीं लेंगे। तो फिर 4 को लेकर हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा हम लोग 9 में करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। जब ये 36 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है, क्या है, जो 3 है, 3 को हम लोग नहीं लेंगे, बस 6 को संख्या को हम लेंगे। तो जब 6 हमारा इकाई अंक आया है, क्या आया है, 6 जो हमारा इकाई अंक आया है, ठीक है। तो 6 में हम किससे गुणा कर दें कि वो इसका इकाई अंक क्या आ जाए, 4 आ जाए, किसके स्थान पर, इस चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यदि इस 6 में, मतलब इस जो हमारा जो चिन्ह है, चिन्ह के स्थान पर देखते हैं क्या है, यदि हम लोग 4 रख लें और यहाँ पर या 6 रख लें, तो हमारा क्या हो सकता है कि इकाई का अंक क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। देखते हैं कैसे। यदि 6 है तो 6 में हम 2 से जब गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, तो इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो हमें क्या लाना है, 4 लाना है इसके स्थान पर। तो हम कहेंगे तो नहीं हो सकता है। अच्छा, अब देखते हैं जो 6 है, 6 के स्थान पर हम लोग यदि 4 रख लेंगे तो 6 चौक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 इकाई का अंक आया ना, तो मतलब यहाँ पर दिया गया था इकाई का अंक यदि 4 है, दिया गया है ना, तो इसके स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। तो अभी देखते हैं, एक क्या आया है, 4 मिला है हमको। उसके बाद देखते हैं एक क्या होगा, 6 गुणे हम यहाँ पर यदि क्या कर लेंगे, क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, क्या है, 9 ले लेते हैं। तो 6 गुणे 9 करेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या कि इकाई का अंक इसमें भी हम यदि 9 ले लेते हैं तब भी हमारा क्या 4 मिल रहा है इस साइन के स्थान पर, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कहा क्या गया है, जो हमारा चिन्ह दिया गया है, ठीक है, इस चिन्ह का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 4, 9, या तो 4 हो सकता है या तो 9, लेकिन इसमें सबसे छोटी वैल्यू पूछा है ना, न्यूनतम मान। तो हम लोग कहेंगे 4, क्या कहेंगे यहाँ पर हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, 4 न्यूनतम मान है, 4 न्यूनतम मान है। तो कहेंगे जो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, 4 ही हमारा होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन यही दिया गया है, क्या दिया गया है, 1548 गुणे, ठीक है, 2677 गुणे, फिर दिया गया है 52, और चिन्ह यहाँ पर दिया गया क्या है, इसका चिन्ह दिया गया है मल्टीप्लाई, मतलब गुणे दिया है 34 गुणे 99 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है। मतलब क्या है कि इकाई का अंक यदि क्या है इस क्वेश्चन, मतलब 4 है यदि इसके स्थान पर, तो इस चिन्ह का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, इसका इकाई का अंक ले लेते हैं, तो जो इकाई का अंक यही होगा। तो जब हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जब जाते हैं देखते हैं क्या है, 8 गुणा 7 में करते हैं जब, तो 56 आएगा। तो 56 का इकाई अंक 6 होगा, तो 6 को लेंगे हम लोग, फिर 4 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसमें जब गुणा करेंगे हम लोग तो 6 चौक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब 24 होगा तो फिर हम इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक क्या है, 4 आया है। फिर 4 को लेकर हम लोग क्या करेंगे, 9 में गुणा कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो 36 जब होगा तो इकाई का अंक हमें क्या मिला है, 6 मिला है, और दहाई 3 है, तो हमें 3 से मतलब है नहीं। तो 6 में हम किससे गुणा कर दें कि इसका इकाई अंक 4 हो जाए, ठीक है, इकाई अंक 4 हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं जब हम 6 में गुणा करेंगे, किससे, 4 से गुणा करेंगे तो 24 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक 4 मिल रहा है। फिर उसके बाद यदि हम 6 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इसका भी इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रहा है, एक 4 मिल रहा है, एक 9 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मीन्स होता है सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, है ना। तो सबसे छोटा वैल्यू 4 होगा, क्योंकि 9 से छोटा 4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस जो यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है इसके स्थान पर हम लोग 4 रखेंगे। तो हमारा यही आंसर होगा कि 4 न्यूनतम मान है, तो 4 हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, एक क्वेश्चन और हम बताते हैं आप लोगों को,
फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में देंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिटाएं, तो देखते हैं आगे क्या है। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखते हैं कैसे। संख्या 512 गुणे 618 गुणे 127 गुणे, ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है क्या 36, और यहाँ पर स्टार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? स्टार बना दिया गया है। कहा गया है क्या कि गुणनखंड में क्या है, गुणनफल में क्या है कि गुणनफल में इकाई का अंक 6 है। क्या है? 6 है। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लोग देखे हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो उसमें न्यूनतम मान पूछा था। यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है कि स्टार के स्थान पर क्या होगा। इसमें ना न्यूनतम पूछा है ना अधिकतम पूछा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब हल करते हैं इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, 512 में हम लोग इकाई का अंक क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, गुणे 618 में इकाई का अंक क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, गुणा कर देंगे 127 में इकाई का अंक क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। ठीक है, फिर गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या है 36 और स्टार बना दिया गया है, तो स्टार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हमें क्या बताना है कि इसका इकाई अंक 6 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, मतलब वह संख्या कौन सी होगी। तो इसका हम लोग जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 है 16। जब 16 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे, फिर इसका गुणा हम लोग 7 में कर देंगे। ठीक है, जब 7 में गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 6 7 42, 6 7 42। ठीक है, जब 42 आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, तो 2 में हम लोग किससे गुणा कर दें कि स्टार का वैल्यू 6 आ जाए। बताइए किससे गुणा कर दें। तो यदि हम 2 का गुणा इसमें किससे कर दें, 3 से कर दें, 3 से कर दें, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें गुणा यदि हम लोग 8 से भी कर दें, तब भी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखते हैं कैसे, देखते हैं। यदि 2 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, तो इकाई का अंक 1 6 प्राप्त हुआ है ना। फिर दिया है 2 का गुणा यदि हम लोग 8 से कर दें तो 2 8 है 16, तब भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो स्टार का वैल्यू आया है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टार के स्थान पर 3 और 8 दोनों आएंगे। तो यह क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया था। यहाँ पर ना न्यूनतम मान पूछा है ना अधिकतम मान पूछा है। यदि न्यूनतम मान पूछा होता इसमें तो इसमें न्यूनतम मान 3 आता, अधिकतम मान पूछा होता इसमें तो अधिकतम मान क्या आता, 4 आता।
तो यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो आंसर होगा आपके ऑप्शन में 3 और 8 दोनों देगा, या तो 3 देगा या तो 8 देगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सही होगा, चाहे 3 होगा और चाहे 8 होगा, और दोनों देगा तो दोनों हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए घर के लिए, आप लोग इसको करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलो मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए जो दे रहे हैं हम। क्वेश्चन है 32 48 गुणे 21 गुणे 33 गुणे 73 @ मतलब ये चिन्ह दिया गया है गुणे 39 में क्या है, कहेंगे क्या 39 के गुणनखंड में इकाई का अंक 8 है। क्या है, 8 है। तो जो है साइन है @ का अधिकतम मान क्या होगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं, 7 होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 8 होगा, और ऑप्शन डी देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप लोग देखें क्या दिया गया है इसमें, 32 48 गुणे 21 गुणे 33 गुणे 73 @ गुणे 39 के गुणनखंड में इकाई का अंक 8 है। क्या है, इकाई का अंक 8 है। तो @ का अधिकतम मान क्या होगा। ऑप्शन ए है, क्या है यहाँ पर 7 है। ऑप्शन बी है, क्या है 3 है। ऑप्शन सी है 8 है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह आप लोगों का SW है। आप लोग इसको करके कमेंट में बताएंगे, और फिर हम लोग आगे चलते हैं, कुछ इसका नोट लिख लेते हैं इकाई अंक के बारे में, ठीक है। मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। नोट फर्स्ट है, देखते हैं। कहेंगे समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या कहा गया है, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। पहला नोट हुआ। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर समस्त विषम अभाज्य पूछा था, है ना। दूसरा नोट देखते हैं, समस्त, क्या लिखेंगे, समस्त सम
संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0, मतलब क्या? 0 होता है। पहला पॉइंट क्या था? समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। दूसरा क्या है? समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तीसरा नोट देख लेते हैं, क्या होगा? दिया गया है क्या? समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। एक नोट और देख लेते हैं, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यह है, क्या है? समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे। पहला पॉइंट क्या है? समस्त, क्या कहा गया इसमें? विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है ना? सम संख्या की बात कही गई है। तीसरा पॉइंट क्या है? समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। चौथा पॉइंट क्या है? समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या आप लोग लिख लें, ठीक है। फिर इसको मिटाकर हम आगे चलते हैं। इस पे एक एक क्वेश्चन हम क्या कर आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पर इकाई का अंक 0 या 5 कैसे आ रहा है, तो इसको मिटाएं हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम मिटा देते हैं पहले, ठीक है। मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है समस्त, क्या दिया गया है, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। नोट का चौथा पॉइंट था, चौथा पॉइंट का क्वेश्चन है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को बताते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। देखते हैं विषम संख्या, हम परिचय में बता चुके हैं संख्याओं के परिचय में कि विषम संख्या क्या होता है। 1 होता है, 3 होता है,
5, 7, 9, है ना, 11, 13, ऐसे चला जाता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गुणनफल की बात कही गई है, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल की बात कही गई है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे, ठीक है। ऐसे डॉट 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 चला जाएगा गुणे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। ये हमारी अभाज्य क्या है, विषम संख्या है। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इकाई का अंक प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे। 1 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। फिर 3 का गुणे हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 मिल जाएगा, यदि वह विषम संख्या है तो हमेशा उसका वैल्यू इकाई अंक 5 ही आएगा। देखते हैं कैसे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि 5 को लेंगे तो जब 5 को हम लोग लेंगे, 5 गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, आया ना इकाई का अंक 5। फिर देखते हैं क्या है, इसको नहीं लेंगे हम लोग, मतलब 3 को हम लोग नहीं लेंगे, क्या करेंगे, 5 को ले लेंगे। 5 गुणा हम लोग किस में करेंगे, 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, क्या हो जाएगा, 45। जब 45 आया तो ऐसे ही जब गुणा करते हुए हम जाएंगे विषम संख्या में तो इकाई का अंक हमेशा हमें क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या, इकाई का अंक 5 होगा। तो यह समझ में आया होगा आप लोगों को। विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे चला जाता है, अनंत तक हो जाता है। इसमें पूछा गया है क्या, समस्त विषम संख्या। तो समस्त विषम संख्या यही है कि गुणनफल की बात कही है, तो हम लोग यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे। गुणनफल की बात मतलब गुणा करेंगे। इसमें कहा है क्या, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे हम लोग जाएंगे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे अनंत तक जाएंगे। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 1 3 3 3 5 15, इकाई का अंक 5 आया तो 5 7 35, फिर 5 आया। तो जब विषम संख्या में हम लोग मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते जाएंगे 5 5, मतलब यहाँ पर तो 5 ही हमारा आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। विषम संख्या की बात कही गई थी। एक क्वेश्चन अभाज्य का देख लेते हैं। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें हम नोट में लिखाए थे कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं कैसे। अच्छा, अभाज्य संख्या हमने बताया था, अभाज्य संख्या जिसकी गुणनखंड सिर्फ 2 हो सके, है ना, 2 हो सके, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है, देखते हैं। अभाज्य संख्या दिया गया है, इसमें क्या 2 है, 3 है, 5 है, फिर क्या है 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, ऐसे ऐसे चला जाता है कहाँ तक, अनंत तक मान लेते हैं, है ना। तो लेकिन इसमें क्या कहा क्या गया है, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आता है, क्या आता है बताओ, 0। क्या आता है इसमें, 0 आता है, ठीक है। क्या आता है, 0 आता है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर कहा गया क्या, समस्त अभाज्य संख्या। तो समस्त अभाज्य संख्या देखते हैं, यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 19 भी है। तो इस अभाज्य संख्या को हम लोग क्या करते हैं, गुणा जब करेंगे, जैसे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, ऐसे गुणा करते हुए चले जाएंगे कहाँ तक, गुणे अनंत तक, है ना, अनंत तक चले जाएंगे। हमें इकाई का अंक बताना है, इसमें इकाई का अंक पूछा है।
तो जब हम इसका गुणा इसमें करते हैं 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 6 आया ना। 6 इकाई अंक है क्योंकि इसमें 2 संख्या नहीं दी गई है। फिर 6 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 5 में करेंगे तो 6 5 30 आएगा। जब 30 आ जाता है, इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 3 है, तब यहाँ पर क्या करते हैं कि इकाई का अंक जब 0 है तो 0 को लेकर जब हम लोग साथ में गुणा करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर 0 आता है। किसी भी संख्या में चाहे जितना बड़ा संख्या हो, यदि जब 0 से गुणा हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, हम कहेंगे क्या, इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0 होगा। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक पॉइंट और, मतलब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। ठीक है, क्या देखेंगे, समस्त विषम आभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 आता है, कैसे दिखाते हैं उसको भी हम। ठीक है, मिटाएं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन यही सेम है, बस यहां पर क्या करना है, समस्त विषम अभाज्य कर देते हैं। क्या है यहां पर, क्या लिख देते हैं, समस्त विषम अभाज्य, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं कैसे आएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या है, अभी आप लोगों को हम बताए हैं पीछे जस्ट, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19, ऐसे ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, समस्त विषम, 2 हमारा है क्या, सम अभाज्य है, सम संख्या है, तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसी संख्या को लेंगे, है ना। 2 के बाद 3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 3 गुणे, क्योंकि गुणनफल कहा गया है, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, ठीक है, गुणे 13, ऐसे डॉट 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 गुणे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। इसमें पूछा है इकाई का अंक, है ना, विषम अभाज्य ही पूछा था, तो विषम अभाज्य तो यही हुआ, है ना। अब इसका जब गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 करेंगे तो 3 5 15 आएगा, 15 आया ना, तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब 5 को हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो 5 7 35 आया, है ना, 35 आया। फिर हम लोग इकाई का अंक लेंगे, 5 गुणा 11 में करेंगे तो 11 5 55, फिर 5 आया। तो मतलब 5 की संख्या दिया आएगा यहाँ पर, जब विषम अभाज्य रहेगा तभी भी हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, इकाई का अंक 5 होगा। तो यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, तो इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा जो था यहाँ पर क्या क्या था, कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे हेडिंग पे देखते हैं, दूसरे हेडिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में लाएंगे और उसके बाद वो ख़त्म कर देंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, शेयर अपने मित्रों के पास करिएगा और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। ठीक है साथियों, और हाँ, जो हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताया करें कितना आंसर आया है। आप लोग बताते ही नहीं हैं, पता नहीं कितनी बिजी हो गए हैं आप लोग कि आप लोग को टाइम नहीं मिलता है थोड़ा सा कमेंट करने के लिए। मिटाते हैं, देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है देखते हैं। दूसरा हेडिंग हमारा क्या था, घातों में, क्या था, घातों में इकाई का अंक, है ना, क्या है, इकाई का या इकाई का अंक ज्ञात करना। यह दूसरा हेडिंग था हमारा, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है,
इसमें देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। जैसे मानते हैं क्या है, आधार में इकाई का अंक। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं कि घात में हम लोग 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। मतलब जब भाग देते हैं तो इसका शेषफल आता है, मतलब का शेषफल आधार में इकाई का, तो घात में जब हम 4 से भाग करेंगे तो जो इसका शेषफल आएगा उसके बेस से हम लोग इसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो मतलब यह था, इसका फार्मूला बेस है। देखते हैं कैसे क्या है। यदि मानते हैं यहाँ पर क्या आ जाए, जैसे दे दिया जाए घात में, क्या कर सकते हैं, घात में 4 से भाग देने पर शेषफल की स्थितियां ठीक है। देखते हैं, जब हम लोग शेषफल की बात करते हैं, है ना, जब 4 से हम लोग जब भाग देते हैं, तो जब शेषफल की बात हम लोग करेंगे तो शेषफल जो आएगा इसका 4 क्या है, इसमें 4 कंडीशन बन सकता है। 4 कंडीशन क्या क्या है देखते हैं। पहला कंडीशन, जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो उसका एक मतलब उसका जो शेषफल आएगा 1 आ सकता है। क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। तीसरा क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। चौथा क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर 0 आ सकता है। जब भाग देंगे चौथा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। जब 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके स्थान पर जिससे हम लोग भाग देते हैं उसी का मतलब, जैसे 4 से भाग देते हैं तो 4 ही संख्या को हम लोग फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, घात में लगा लेते हैं। ठीक है, कहेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे मतलब नो चेंज। जब ये सब अंक प्राप्त होगी हमें घातों में तो चेंज नहीं करेंगे, और जब यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। चेंज करके हम लोग क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। ठीक है, चेंज करके 4 लिख लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, कैसे क्या है, थोड़ा इसमें नोट एक है उसको लिख लीजिए आप लोग। मिटाएं, हम लोग पढ़ क्या रहे थे यहाँ पर, घातों में। नोट क्या है देखते हैं। यदि आधार में इकाई का अंक, क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, है ना। 6 आता है तो ये उन्हीं संख्याओं में बार बार गुणा करने पर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही आता है। ठीक है, मतलब कहा गया है क्या, यदि आधार में इकाई का अंक 0,
1, 5, 6 आता है तो ये उन्हीं संख्याओं में बार बार गुणा करने पर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही आता है। ठीक है, देखते हैं जैसे यदि मान लेते हैं 0 के पावर 3 दे दिया जाए तो 0 गुणे 0 गुणे 0 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा इकाई का अंक। यदि 1 आता है इसके पावर 4 दे दिया जाए तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 तो बराबर 1 ही आएगा, है ना। 1 एकन्ने में 1, 1 एकन्ने में 1, है ना, ऐसा आएगा। तो फिर देखते हैं यदि यहाँ पर क्या 5 की बात कही गई थी, 5 की पावर 3 दे दिया जाए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 तो पंचम 25 आया, इकाई का अंक लेंगे फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर पंचम 25 आया, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी प्रकार देखते हैं यदि 6 के पावर 3 दे दिया जाए, है ना, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो देखते हैं 6 का क्या होगा, 36 होगा, है ना। जब 36 आएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे फिर 6 में गुणा करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 6 36 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, इकाई अंक 6। तो मतलब इसी संख्या चाहे जितनी बड़ी घात हो, यदि आपके आधार के इकाई अंक में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा वही प्राप्त होता है। 0 आएगा, 1 ही आएगा, 5 आएगा और 6 ही आएगा, मतलब उसी संख्या का वही रिपीट आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, फिर उसके बाद एक वर्क देंगे आप लोगों के लिए, इस पे घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखते हैं क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 32, है ना, कि घात में क्या दे दिया गया है, 176 दे दिया गया, घात में 176 दे दिया गया। पूछा है में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो बताओ इसमें हम आप लोग बताए हैं क्या, इसका बस इकाई का अंक ले लेंगे, है ना। जब सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करेंगे हम लोग, जब इसको इसका इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक क्या है, 3 है ना। 3 के पावर क्या दिया गया है, 176 दिया गया है। हमने कहा था कि इसके पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे, 176 में 4 से भाग देते हैं, देखते हैं 4 से, तो ये भाग देंगे तो 4 चौक 16, है ना, 4 पंचे 20, 20 अधिक हो जा रहा है तो 4 ही बार ले जाएंगे, तो 4 चौक 16 हुआ। शेष कितना आया, 1 आया और 1 कट गया। हम इसको यहाँ पर उतार लेंगे, यहाँ पर 16 हो गया। फिर देखते हैं 4 बार ले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 यानी 1 कट जाएगा, तो इसका क्या आया, यहाँ पर शेषफल 0 आया। तो इसका शेषफल क्या आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है ना। देखते हैं इसका शेषफल क्या आया, 0 आया। घात का जो शेषफल है यहाँ पर क्या है, 0 आया। जब 0 आएगा तो हम बताए थे आपसे ही कि 0 के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 4 ही लिख लेते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं 0 के स्थान पर। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 3 के पावर 4 हो जाएगा तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसका गुणा कर लेंगे। देखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 4 बार लिखेंगे, है ना। तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, इकाई अंक 9 ही प्राप्त हुआ। अभी 9 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो क्या आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 आया ना। तो इसका इकाई अंक क्या आया, 7 आया। अब 7 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आया। तो जो इसमें आएगा क्या आया, इकाई क्या आएगा, इकाई अंक, इकाई अंक क्या आया, 1 आया। तो इसका इकाई अंक क्या आया, 1 आया। समझ में आया। अभी हम पीछे लिखाए हैं कि जब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए शेषफल तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब क्या आता है यहाँ पर 0 आ जाए तो चेंज कर देते हैं, 0 के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, है ना। जब घात इसके 4 लग जाएगा तो 4 और गुणा करेंगे इसका।
तो 3 त्रिक का 9 आया, 9 त्रिक 27, 27 में इकाई अंक क्या है? 7 है। 7 को हम सिर्फ लेंगे क्योंकि इकाई अंक से हमें मतलब है ना। तो जब 7 आएगा तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। 21 में इकाई अंक क्या आया? हमको मिला यहाँ पर 1 मिला है, तो इकाई का अंक 1 मिला है, तो इकाई का अंक 1 है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इस पर कल हम और क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग करके कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाएं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, 1672 लिख लेते हैं। ठीक है, मैं 133 क्या है, इसके पावर में क्या दिया गया है? 133 दिया गया है। मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, है ना। चाहे आप लोग करके कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पे एक क्वेश्चन करा चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे हेडिंग पे चलते हैं, मतलब इस टॉपिक का ये हेडिंग जो है सेक्शन ए का पहला हेडिंग खत्म हो जाएगा, दूसरे हेडिंग पे चलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, आज यहीं तक।